और चिंता हर एक व्यक्ति को सताती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे पढ़ाई का चिंता आने लगता है, कुछ दिन बाद उसके पास पैसे का प्रेशर आने लगता है, फिर उसे शादी का टेंशन होने लगता है। ऐसे कंटिन्यू उसे चिंता सताते जाती है, सताते जाती है, और चिंता खत्म होती नहीं है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी चिंता मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूँ। यीशु मसीह क्या है? तुमको चिंता क्या करने की जरूरत है? ये सारी धरती को मैंने बनाया है, मुझे चिंता होना चाहिए कि सारी दुनिया को कैसे चलाना है। हालेलुया। मैंने ब्रह्मांड को मैंने बनाया है, सूरज को मुझे आज्ञा देने की टेंशन है कि तू टाइम पे उगना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये सारे पर्वतों को बनाया है, हवाओं को बनाया है कि मेरे लोगों को टाइम पे सांस देना, हवा देना, नहीं तो मेरे लोग मर जाएंगे। हालेलुया। हमसे ज्यादा चिंता तो हमारे परमेश्वर को है। हालेलुया। आज चिंता हर एक व्यक्ति को सता रही है। आज हमें और आपको किसकी चिंता सता रही है पता है? कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही। हमें और आपकी किसकी चिंता सता रही है पता है? मेरा घर नहीं बन रहा है। हालेलुया। हमें और आपकी किसकी चिंता सता रही है पता है? हम कहते हैं कि मेरे घर में काम नहीं हो रहा है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरा घर नहीं चल रहा है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन मैं अपने से नहीं कहूंगा, पवित्र शास्त्र कहेगी कि आपको चिंता करना है तो किस बात की चिंता करना है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? आपको धार्मिकता के भूखे और प्यासे बनना है। आपकी भूख प्रभु के लिए होनी चाहिए, आपकी भूख मेरे परमेश्वर के लिए होना चाहिए, वो यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, जो आपके लिए, हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। आज भी वो लहू धाराओं के समान बह रहा है, आपके घर में से होके जा रहा है और आपके बच्चों को पवित्र कर रहा है। हालेलुया। आपके घर को पवित्र कर रहा है, आपके पड़ोसी को पवित्र कर रहा है, क्योंकि आपके अनेक पापों को वो धो दे रहा है। वो लहू कोई साधारण लहू नहीं, वो खिले का लहू है, वो उसके हाथों का लहू है, वो उसके पैरों का लहू है, उसके कांटों से जो लहू बह रहा है वो लहू है। आमीन, आमीन। तो क्या उस लहू से आप नहाना चाहते हो? क्या उस लहू में आप डूबना चाहते हो? जो व्यक्ति उस लहू में डूब जाता है वो आनंद में झूमते रहता है, हर दिन नाचते रहता है, और उसे कभी भी चिंता नहीं सताती है। वो चिंता में तो पांव रखता है, लेकिन मेरा प्रभु कहता है कि तू आग में होकर चलेगा, आग तुझे जला न सकेगी। समुंदर में होके चलेगा, समुंदर तुझे डुबा न सकेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने खड़ा है। हालेलुया। कौन खड़ा है? यहोवा। वो पवित्र आत्मा ऐसा उड़ेला है ना, तुम सामर्थ्य के ताकतवर परमेश्वर के हो। हमारे परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया। आज तक वैज्ञानिकों ने ना, आपको पता है वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे रोज रोज कि समुद्र कितना गहरा है, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या किया? हे मूसा, समुद्र की ओर लाठी कर और गहराई तू नाप देगा आज। आमीन। क्या करेगा? तू नाप देगा। सोच लो, उन लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कितना गहरा है, लेकिन मेरा परमेश्वर उन गहराइयों में से 2 लाख इजराइलियों को उस पार कर दिया। हालेलुया। अब तुम्हारी चिंता कितनी बड़ी है? क्या मूसा से बड़ी है? जो मूसा के पास रास्ता भी नहीं था। आज हमारे पास एक रास्ता है, वो है यीशु मसीह। वो कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपने वचन में कहा है, सत्य जीवन मार्ग। मार्ग माने रास्ता, मार्ग माने रास्ता। आमीन। क्या होता है? वो कहता है रास्ता मैं हूं, और तुम मुझसे रास्ता मांगो और मैं तुम्हें उस जगह से रास्ता खोल के दूंगा जहां पे असंभव है, जहां पे समुंदर भी आपको रास्ता देने के लिए मना करेगा, लेकिन यीशु आएगा तो समुंदर के ऊपर वो चल के दिखाएगा। आमीन। कहां पे चल के दिखाएगा?
समुंदर पे, क्योंकि आप लोग को पता नहीं वो चला था यीशु मसीह। उसके चेले नाव चला रहे थे और वो नाव को खे रहे थे, खे रहे थे, खे रहे थे, खे रहे थे, और खेते खेते वो एकदम परेशान हो गए। आज आप लोग हो, आप लोग कितना अपनी जिंदगी को बड़ा ठेल ठाल के चला रहे हो। आज ध्यान देना, चिंता आपके जीवन में है, चिंता को बड़े ठेल ठाल के चला रहे हो। आपका पति नहीं सुनता, आपके बच्चे नहीं सुनते, आपको पैसा नहीं आ रहा है, थोड़े थोड़े पैसे में आप अपना घर चला रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े ठेल ठाल के चला रहे हो जीवन को। उसके चेले भी नाव को बड़ी ठेल ठाल के ले जा रहे थे, उनकी तरफ आंधी भी थी। लेकिन यीशु मसीह जब पानी पे चल के आया ना, उनको बोला अब तुम्हारी नाव फटाक से उस पार पहुंच जाएगी और तुमको भी पता भी नहीं चलेगा। आमीन। और आपका जीवन कब उस जीवन से निकल के अनंत जीवन की ओर पहुंच जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लिए यीशु पानी पे चल के आएगा। किस पे चल के आएगा? पानी पे। वो किसके लिए चल के आया था? अपने चेलों के लिए। और हम उसके क्या हैं? हम उसके चेले हैं। हम उसके चेले हैं। आप लोग कभी कभी ऐसा लगता है आप लोगों को कि मैं प्रार्थना तो करता हूँ लेकिन प्रार्थना मेरी सुनाई नहीं देती है। लेकिन परमेश्वर बहरा नहीं, सुन नहीं सकता, वो सर्वव्यापी है। मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी का मतलब आप लोग समझते हो?